हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो लेक्चर में। आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है ऑल लेटर टू गॉड, इसका हम क्या करने वाले पार्ट 3 अध्ययन करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। मतलब उस पत्र पर क्या लिखा गया था, केवल हस्ताक्षर के तौर पर एक सिग्नेचर गॉड मतलब लिखा गया था। इसके आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ है। दिया है द फॉलोइंग संडे Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. The following Sunday मीन्स होता है अगले रविवार। क्या अगले रविवार? लेंचो केम मतलब होता है आया। अगले रविवार को लेंचो आया और बीट अर्लियर थोड़ा सा पहले आया। मतलब कि जब अगला संडे आया तो लेंचो क्या किया है, उस पोस्ट ऑफिस थोड़ा जल्दी पहुंच गया है। देन की अपेक्षा, यूजुअल मतलब होता है प्राय की अपेक्षा। मतलब कि जब वह लेंचो कहाँ पर जाता था, पोस्ट ऑफिस जाया करता तो क्या करता था कि अगर मान लीजिए 6 बजे जाया करता होगा तो इस थोड़ा सा पहले 5 बजे चला गया है। ठीक है। टू आस्क पूछने के लिए, इफ कि क्या, देयर वाज अ लेटर कोई पत्र है, फॉर हिम उसके लिए। मतलब कि लेंचो का इस बार मतलब कि रविवार को क्या गया, कहाँ पर गया है, पोस्ट ऑफिस गया। क्या करने के लिए? पूछने के लिए कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है या फिर नहीं आया है। आगे दिया है इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. It was the postman यहाँ पर डाकिया था। मतलब कि जो पत्र दे रहा है कौन है, वो डाकिया है। himself स्वयं, who मतलब जिसने, handed मतलब होता है दिया या फिर सौंपा, द लेटर यानी कि पत्र, टू हिम यानी कि उससे, यानी कि लेंचो। यहाँ पर हिम किसके लिए आया, तुम्हारा लेंचो के लिए आया है। मतलब कि यहाँ पर डाकिया ने क्या किया है, स्वयं लेंचो को पत्र दिया है। वाइल जबकि, मतलब डाकिया क्या कर रहा है, पत्र दे रहा है जबकि क्या, द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन। पोस्टमास्टर जो क्या है, डाकघर का मालिक है, एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा है, द कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि का अनुभव कर रहा है, ऑफ मैन एक आदमी की तरह। यानी कि जिस तरह कोई आदमी क्या संतुष्टि का भाव महसूस करता है, ठीक उसी तरह जो हमारा क्या है पोस्ट मास्टर है, वो भी क्या कर रहा है, संतुष्टि का भाव महसूस कर रहा है। हु जिसने, हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। गुड भी होता है अच्छा, डीड भी होता है हमारा कार्य। जिसने क्या किया है, एक अच्छा काम किया है। परफॉर्म मतलब होता है काम करना। तो पोस्ट मास्टर क्या कर रहा है, एक एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव कर रहा है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, और डाकिया क्या कर रहा है, उसे पत्र दे रहा है। आगे पढ़ते हैं। दिया है लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। लुक्ड देख रहा है, कौन दिख रहा है, पोस्टमास्टर दिख रहा है, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस अपने ऑफिस के कमरे से। मतलब कि जो पोस्टमास्टर है वो कहाँ पर है, अपने ऑफिस में है, और वह क्या लेंचो को मतलब कि उस डाकिया को लेंचो को पत्र देते हुए देख रहा है। आगे लिखा है लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने शोड दिखाया, नॉट मतलब नहीं, लेंचो ने नहीं दिखाया द स्लाइटेस्ट होता है हल्का, सरप्राइज होता है आश्चर्य, हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग देख करके द मनी धन को, लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया उस धन को देख करके। जैसे सोचो अगर हम लोग क्या, हमने भगवान को पत्र लिखा और हमने भगवान को भेज दिया और उन्होंने हमको क्या किया, पैसा भेजा, तो हम लोग तो आश्चर्य पड़ जाते कि पापरी कैसा हो गया। लेकिन यहाँ पर लेंचो के इतना अटूट विश्वास है ना कि फिर भी उसको क्या आश्चर्य नहीं हो रहा है। इसे लिखा है कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने धन को देखकर हल्का सा भी आश्चर्य नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच ऐसा वाज था, ऐसा इसलिए था, सच में होता है ऐसा, वाज था हिज कॉन्फिडेंस उसका विश्वास ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका क्या है, भगवान के ऊपर विश्वास है। बट ही become angry when he counted the money। बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह, कौन, लेंचो, become मतलब हो गया, angry मतलब क्रोधित, when जब, he counted मतलब उसने गिना, जब उसने क्या किया, पैसे को, अगर दिया मनी, जब उसने क्या किया, धन यानी पैसे को गिना है, तो वो क्या हो गया है, बिल्कुल क्रोधित हो गया है, गुस्सा हो गया है। God could not have made a mistake। God भगवान, could not have नहीं कर सकते हैं, made a mistake एक भी गलती, मतलब कि भगवान से एक भी गलती नहीं हो सकती है। आगे दिया है nor could he have denied लेंचो what he had requested। लिखा है
कि नॉट, और न ही कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड में होता है मना करना, और न ही मना कर सकते हैं लेंचो, लेंचो के व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ उसने क्या किया है, प्रार्थना किया है। व्हाट मीन्स होता है जो कुछ, व्हाट मीन्स जो कुछ, रिक्वेस्टेड यानी कि प्रार्थना करना। तो लेंचो का क्या है, भगवान के ऊपर इतना विश्वास है कि लेंचो क्या कर रहा है कि न तो भगवान मेरी सहायता करने से मना कर सकते हैं और न उनसे कोई गलती हो सकती है। इसलिए लेंचो यहाँ पर से पढ़ते हैं, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो धन को देखकर हल्का सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इसका ऐसा विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने क्या किया, पैसे को गिना तो वो क्या हो गया है, गुस्सा हो गया है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से कोई भी गलती नहीं हो सकती है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, वो लेंचो को मना नहीं कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ उसने क्या किया है, प्रार्थना किया, यानी कि भगवान लेंचो की प्रार्थना को मना नहीं कर सकते हैं, ऐसा लेंचो का विश्वास है भगवान के ऊपर। आगे, और ये रहा लास्ट पैराग्राफ, और आज हमारा ये चैप्टर फाइनली खत्म हो जाने वाला है। पढ़ते हैं, लिखा है इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली, तुरंत ही, जब लेंचो ने क्या किया है, पैसे गिनाए तो उसको पता चला पैसा तो कम है, उससे क्या होगा, पोस्ट ऑफिस जाकर के फीस मांग रहा है, तो क्या है कि इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप, लेंचो लेंचो वेंट अप होता है गया, द विंडो खिड़की के पास, टू आस्क पूछने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक पेपर और इंक के लिए पूछने के लिए गया, यानी कागज और स्याही के लिए पूछने के लिए वो कहाँ पर गया है, खिड़की के पास गया। विंडो में होता है खिड़की। लिखा है कि इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो खिड़की के पास पेपर और इंक को पूछने के लिए गया है। आगे दिया है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ऑन मतलब पर, द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी कि जहां पर लोग क्या करते हैं, बैठकर अपने फॉर्म को भरते हैं, फिलअप करते हैं, लिखते हैं, वहां पर ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी कि पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ कर दिया। ही मतलब वह, स्टार्ट मतलब शुरू कर दिया, टू राइट में होता है लिखना, उसने लिखना क्या कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है। यहाँ पर क्या लिखा हमारा, टू राइट, टू राइट हमारा क्या रहा, इन्फिनेटिव, क्या है, इन्फिनेटिव है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मीन्स क्या होते हैं, भौवे, जो है ना इसे हम बोलते हैं भौवे, तो बोला कि विथ मच रिंकलिंग, रिंकलिंग होता है झुर्रियां, झुर्रियां, ऑफ हिज ब्रो यानी उसके भौ के ऊपर, यानी कि जो लेंचो जो क्या करता है, पब्लिक राइटिंग टेबल पर क्या कर रहा है, मैंने फॉर्म को फिलअप कर रहा है, तो उसके भौ के ऊपर जो माथे उस पर क्या तिरछी तिरछी लाइनें आ गई हैं, उसको बोला गया कि झुर्रियां आ गई हैं। Caused by the efforts he had to make to express his ideas, caused by के कारण, के कारण, the effort प्रयत्न के, प्रयास के, effort क्या होता है हमारा, प्रयास होता है, तो प्रयास करने के कारण यानी कि लिखने का प्रयास करने के कारण उसके क्या है, उसके भाव के ऊपर क्या गए, रिंकलिंग यानी कि झुर्रियां आ चुकी हैं। टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, टू मेक टू एक्सप्रेस व्यक्त करना, विचार व्यक्त करना, तो अपने विचार को व्यक्त करने के लिए उसके क्या, भौं के ऊपर क्या गए हैं, रिंकलिंग झुर्रियां आ चुकी है। आगे दिया है व्हेन ही फिनिश्ड, व्हेन मतलब जब, ही मतलब उसने, फिनिश मतलब समाप्त किया, जब उसने क्या किया है, समाप्त किया, यानी जब उसने क्या, पत्र लिखना समाप्त किया है, कामा यानी कि तब। और ये ध्यान रहे कि जब भी सेंटेंस में क्या व्हेन लगेगा उसके साथ कामा क्या है, जरूर आएगा। तो ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, ही मतलब वह, वेंट मतलब गया, टू द विंडो खिड़की के पास, टू बाई खरीदने के लिए, अ स्टैम्प एक टिकट, विच जिसे, ही लिग्ड, ही मतलब वह, लिग्ड होता है चाटना। तो वेन ही फिनिश जब उसने क्या पत्र लिखना समाप्त किया, काम यानी कि तब, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, विच जिसे मतलब कि टिकट को, यहाँ पर विच स्टैम्प के लिए है, ही लिग्ड जिसे उसने क्या किया, चाटा, एंड और, देन तो ए फिक्स्ड होता है चिपकाना, चिपकाना, टू द इनवेलप लिफाफा, इनवेलप क्या होता है हमारा, लिफाफा, तो उसने क्या किया, उस स्टैम्प को चाटा और उसे क्या किया है, लिफाफे पर चिपका दिया है। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, विथ मतलब होता है, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, इस पूरे का मतलब है मुक्का मार करके, फिस्ट मीन्स होता है मुक्का, फिस्ट मीन्स क्या होता है हमारा, फिस्ट का मतलब होता है मुक्का। तब लेंचो ने क्या किया, एक मुक्का मार के उसको क्या कर दिया है, चिपका दिया, किसे, उस स्टैम्प को, कहां पर, इनवेलप के ऊपर। ठीक है, आगे दिया हमारा कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स,
उस क्षण द लेटर पत्र को फेल इनटू मींस होता है गिराना। तो उसने क्या किया है, लेंचो ने उस पत्र को गिरा दिया है। उस क्षण लेंचो ने क्या किया, उस पत्र को गिराया। द मेल बॉक्स डाक पेटी में द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्टमास्टर डाकघर का मालिक, वेंट टू ओपन इट इससे खोलने के लिए गया। वेंट मतलब गया, टू ओपन यानी कि खोलना। वेंट मतलब गया, टू ओपन यानी कि खोलना, इट यानी कि इसे। यहाँ पर जो हमारा क्या है, इट है किसके लिए है, हमारा लेटर के लिए, जो लेटर लेंचो ने फिर से लिखा है। तो लिखा है कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस लेंचो ने क्या किया, उस पत्र को मेल बॉक्स में डाला है। पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया है। इट सेड इसमें लिखा गया था। इट सेड यहाँ पर इट लेटर के लिए आया है, सेड मतलब कहा जाना यानी कि लिखा गया था। इस पत्र में लिखा गया था गॉड भगवान, ऑफ द मनी यानी कि धन, दैट जो जिसे आई आस्क्ड फॉर मैंने मांगा था, फिर जो मैंने पूछा था, यानी कि मैंने जिस धन के लिए पूछा था फिर मांगा था। ओनली 70 पीसोस केवल 70 पैसे रिच्ड मी मेरे पास पहुंचे। मतलब कि भगवान जी मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसमें से केवल कितने पैसे पहुंचे हैं, 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंचे हैं। इसलिए बोल रहा है कि सेंड मी द रेस्ट में होता है बचा हुआ, शेष पैसा बचा हुआ, यानी कि 100 पीसोस मांगा था, 70 में 30 पीसोस की बात कर रहा है। तो सेंड भेजिए, मी मुझे, द रेस्ट शेष बचा हुआ धन, इसलिए मुझे क्या किए, शेष बचे हुए धन को क्या करिए, दोबारा से भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस जबकि आई नीड मुझे जरूरत है, इट इसकी, वेरी मच बहुत ज्यादा, जबकि मुझे क्या है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, बट डोंट सेंड, बट लेकिन डोंट सेंड मत भेजिएगा, बोला है कि मत भेजिएगा, इट इसे, टू मी मेरे पास, थ्रू से, द मेल यानी कि डाकघर से। मतलब बोल रहा है लेंचो कि इस पैसे को तो भेजिएगा लेकिन डाकघर से मत भेजिएगा, डाक मुझे भेज दीजिएगा। आगे दिया है बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज कर्मचारी, तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, एम्प्लॉइज होता है कर्मचारी, बट पोस्ट ऑफिस में क्या है, कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स जिस होता है बेईमानों का समूह, बेईमानों का समूह, बंच ऑफ क्रूक्स बेईमानों का समूह है। लेंचो आपका प्यारा लेंचो, मतलब लेंचो ने क्या किया, इस जब पत्र लिखा है तो क्या उस पत्र में क्या लिखा है कि जो क्या है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि बेईमानों का क्या है, समूह है। इसलिए आप मुझे पत्र जो मेरे पैसे क्या कीजिएगा, मेल बॉक्स है ना भेजकर डाक मुझे भेज दीजिएगा। और इस तरह ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से क्या होता रहा, समाप्त। हाय हाय इतना सुकून। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहें। धन्यवाद।